नमस्कार, आप दृष्टा टीवी का लाइव शो देख रहे हैं। राबड़ी देवी आवास खाली नहीं करेगी, यानी 10 सर्कुलर रोड खाली करने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। और एक और बड़ा सवाल पटना के सत्ता के गलियारे में है कि अगर स्पीकर का पद बीजेपी के पास चला गया, जिसकी चर्चा ज्यादा है, प्रेम कुमार के नाम की चर्चा है, तो फिर नीतीश कुमार के हाथ में बचेगा क्या? गृह मंत्रालय तो ऐसे भी जा चुका है, तो क्या एक बस कहने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रह जाएंगे अगर स्पीकर का पद भी चला गया तो? इसीलिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की कवायद जारी है और कांग्रेस और एआईएम पर नजर है नीतीश कुमार की। तो देखिए होता क्या है। लेकिन आज सवेरे सवेरे मंगनी लाल मंडल ने साफ साफ कर दिया कि 10 सर्कुलर रोड हम खाली नहीं करेंगे। राजनीतिक साजिश के तहत, राजनीतिक दुश्मनी के तहत यह काम किया जा रहा है। अगर ऐसा था तो 19 साल से सरकार क्यों सोई हुई थी? क्यों नहीं खाली कराया गया? ये पूरा बीजेपी के इशारे पर हो रहा है और बीजेपी के इस खेल को हम सफल नहीं होने देंगे। यानी एक बड़ा इशू 10 सर्कुलर रोड बनने जा रहा है। तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, पूरा परिवार एकजुट है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तेज प्रताप यादव का भी आवास खाली होना है, आप जान ही रहे हैं। क्या कहा कि नीतीश कुमार के लिए तो इतिहास दोनों हाथ में कालिक लेके खड़ा है। रोहिणी आचार्य का भी दर्द छलका है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, आखिर ऐसी क्या राजनीतिक दुश्मनी है? लाखों लाख राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों की भावनाएं जुड़ी हुई है 10 सर्कुलर रोड से, और उसको जो है कुचलने का काम ये सरकार कर रही है बीजेपी के इशारे पर। यानी टारगेट बीजेपी पर है, नीतीश कुमार पर नहीं है। बीजेपी को निशाने में लिया जा रहा है और अब तो एक पार्टी लाइन पर बात हो गई है कि किसी भी हाल में हम खाली नहीं करेंगे 10 सर्कुलर रोड। अब कानूनी लड़ाई होगी, क्या होगा ये तो आगे कोर्स ऑफ एक्शन आरजेडी तय करेगी। लेकिन एक लाइन जो तय हो गई है कि 10 सर्कुलर रोड को खाली नहीं करेगा राष्ट्रीय जनता दल। राबड़ी देवी का निवास वहां है, था, है और रहेगा, ये आरजेडी का कहना है। दूसरी चर्चा स्पीकर को लेकर है कि स्पीकर अगर बीजेपी का हो गया तो फिर नीतीश कुमार के हाथ में बचेगा क्या? गृह मंत्रालय ऑलरेडी जा चुका है बीजेपी के पास। स्पीकर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है इस विधानसभा में ये सभी जानते हैं, क्योंकि जो नंबर आंकड़ा है विधानसभा में, जो नंबर गेम है, 89 जो एमएलए हैं बीजेपी के, 85 जनता दल यूनाइटेड के, ये जो नंबर है, ये नंबर स्पीकर के महत्व को बढ़ा रहा है कि स्पीकर जिसका होगा 5 साल तक उसी के सत्ता पर ज्यादा दबदबा होगा, रुतबा होगा, रौनक होगा, और आगे कुछ भी अगर खेला हुआ तो स्पीकर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। तो जिस पार्टी का स्पीकर होगा वो आगे का खेल खेल सकता है। तो इसीलिए जनता दल यूनाइटेड दामोदर रावत को लेकर आगे बढ़ी है। इधर प्रेम कुमार हैं, लेकिन पड़ला अभी फिलहाल जो सूत्र बताते हैं बीजेपी की तरफ झुका हुआ है कि बीजेपी के खाते में ही ये जा सकता है। विधानसभा का सत्र बुला लिया गया है, देखिए सारी चीजें साफ होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी ही नाजुक मोड़ पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का ये वाला मामला, स्पीकर का मामला फंसा हुआ है। एआईएमआईएम कांग्रेस के विधायकों पर जनता दल यूनाइटेड की नजर है, क्योंकि आगे जो होना है उसका आभास जनता दल यूनाइटेड को हो रहा है। इसलिए अपनी ताकत को मजबूत करने की कोशिश है कि हम मजबूत रहें, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएं तो बहुत अच्छा, ताकि आगे अगर कुछ हो 19-20 प्लस माइनस तो आरजेडी तो अपनी जगह पर है ही, जनता दल यूनाइटेड एक अच्छी पोजीशन में हो, बार्गेनिंग के पोजीशन में हो, ताकि सरकार जो है बनाने की स्थिति में जनता दल यूनाइटेड का पलड़ा भारी रहे और बीजेपी बैकफुट पर रहे। तो देखिए बहुत सारे खेल पटना में हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल 10 सर्कुलर रोड के लेकर जो राजनीति शुरू हुई है ये चरम पर है और आरजेडी इसको एक बड़ा इशू बनाने जा रही है कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण बीजेपी के इशारे पर नीतीश सरकार इस काम को कर रही है। देखिए आगे ये मामला बढ़ता कैसे है
आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।